हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बैटरी सेक्टर की सबसे बड़ी लीडिंग कंपनी के बारे में। हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है अमर राजा बैटरीज। तो इसका क्वार्टर फोर का रिजल्ट आ चुका है और इस क्वार्टर फोर का रिजल्ट में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर, इस रिजल्ट को हम कंपेयर करेंगे कि कैसा इंप्रूवमेंट आया है और उसके साथ साथ क्या आप लोगों को इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, और उसके साथ साथ कंपनी ने डिविडेंड कितने रुपीज़ का दिया है आप लोगों के अकाउंट में कब तक आ जाएगा, और उसके साथ साथ रेको डेट एक्स डेट क्या रहने वाली है इस डिविडेंड की, वो भी हम बात करेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे, आने वाला फ्यूचर अमर राजा बैटरीज या बैटरी सेगमेंट में कैसा रहने वाला है। तो ये सारी की सारी रिजल्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, इसलिए मैंने रिजल्ट के वीडियो सबसे पहला बनाने का सोचा है। तो सबसे पहले रिजल्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर से हम आ चुके हैं रिजल्ट के ऊपर अमर राजा बैटरीज, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसका एनएससी का सिंबल भी आप लोगों को पता चल जाएगा। 22 तारीख को मतलब आज के दिन इसका रिजल्ट आया है। और नीचे की तरफ चलते तो आप लोगों को सबसे पहले कंपनी का यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें करी गई है, और ये साढ़े 3 बजे के आसपास इसका रिजल्ट है वो अनाउंसमेंट हो चुका था। और अभी हम बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट का। यहाँ पर से ये फ़ोटो है, मतलब आप लोग देख सकते हो ये रिजल्ट है, वो आप लोगों को थोड़ा क्रॉस देखने को मिल रहा है, उसको सीधा कर लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को रिजल्ट एक्सप्लेन करता हूँ कैसा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर से रिज़ल्ट के ऊपर आ चुके हैं फाइनली, और ये जो रिज़ल्ट है आप लोगों को इसका कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट आप लोगों को जानना ज़रूरी है। कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन रिज़ल्ट दोनों की दोनों यहाँ पर से देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे ये सारी की सारी जो अमाउंट्स है वो करोड़्स में है, आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सारी के सारे अमाउंट्स करोड़्स में। तो सबसे पहले इनकम की बात कर लेते हैं। कंपनी का इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को मिला के टोटल इनकम इस क्वार्टर की कंपनी की बन जाती है 2134.79 करोड़ रुपीज़ का। तो यहाँ पर जो इनका इनकम है क्वार्टर एंड क्वार्टर अच्छी तरीके से बढ़ रहा है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम बात करें कॉन्सेट स्टैंड अलोन रिजल्ट के अंदर, तो वो भी अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कंसोलिडेटेड रिजल्ट के अंदर इसकी इनकम, तो वहाँ पर भी आप लोगों को स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड रिजल्ट के अंदर एकदम सेम सिचुएशन देखने को मिल रही है। जैसे कि यहाँ पर से इसमें भी मतलब क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छी तरीके से इसका जो रिजल्ट है इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है रेवेन्यू के मामले में। अभी हम बात कर लेते हैं एक्सपेंस के बारे में, एक्सपेंस कैसा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर से हम बात कर लेते हैं एक्सपेंस। तो एक्सपेंस यहाँ पर सबसे पहले कंपनी ने यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है सबसे ज़्यादा वहाँ पर एक्सपेंस देखने को मिल जाता है, और अदर एक्सपेंस में सबसे ज़्यादा इस कंपनी का एक्सपेंस देखने को मिलता है। अभी हम बात कर लेते हैं टोटल एक्सपेंस के बारे में। इस क्वार्टर के अंदर आप लोगों को इस कंपनी का टोटल एक्सपेंस देखने को मिल जाता है 1876 करोड़ रुपीज़ का, जो यहाँ पर से क्वार्टर एंड क्वार्टर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। पर इसकी वजह भी सेम है, जो यहाँ पर से जो और कहीं जगह पर इन लोगों ने पैसा वेस्ट नहीं किया है। जो मटेरियल है उसके कंजप्शन में ही, मतलब देखो यहाँ पर से बैटरी बनाने में जो मटेरियल लगेगा वो तो लगेगा ही ना, तो उसकी वजह से ही यहाँ पर से इसका एक्सपेंस बढ़ा है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो देखने मिल रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का एक्सपेंस, यहाँ पर भी आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो एक खराब बात है। पर कंपनी का जो आप लोग बोल सकते हो कि सेल्स है या आप लोग इनकम है वो बढ़ रही है उससे ज़्यादा तेज़ी से, तो ये एक अच्छी बात है। सेम टू सेम स्टैंड अलोन रिजल्ट में सेम टू सेम सिचुएशन, कंसोलिडेटेड रिजल्ट में भी आप लोगों को सेम टू सेम सिचुएशन देखने को मिल जाती है। जो क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप लोगों को दोनों में इसका जो आप लोग बोल सकते हो रिजल्ट है, एक्सपेंस है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में। नेट प्रॉफिट कैसा रहा है इस कंपनी का। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद कंपनी के पास कितना नेट प्रॉफिट बचता है। तो यहाँ पर से नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 189.48 करोड़ रुपीज़ इस क्वार्टर के अंदर कंपनी ने कमाए हैं। और यहाँ पर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा क्वार्टर एन क्वार्टर आप लोगों को थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, और पिछले साल सेम क्वार्टर मतलब 2020 मार्च क्वार्टर से 2021 मार्च क्वार्टर को कंपेयर करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि इसके जो रिजल्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट आया है। आप लोग देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का इम्प्रूवमेंट, तो यहाँ पर से इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है, आप लोगों को थोड़ा इसके नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर से हम बात कर लेते हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट के अंदर सेम टू सेम सिचुएशन देखने को मिल जाती है। कंसोलिडेटेड रिजल्ट के अंदर भी यहाँ पर आप लोगों को
इसका जो रिज़ल्ट है इस क्वार्टर का 1,189.38 करोड़ रुपीस का इस कंपनी का इस क्वार्टर का इनकम देखने को मिल रहा है, जो पिछले क्वार्टर से यहाँ पर से बहुत ज़्यादा कम होते हुए देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकते पर कम तो हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अभी हम बात कर लेते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप लोगों को इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे तो इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, ऊपर से थोड़ा डिक्रीज हुआ है। तो ये चीज़ एक आप लोगों को चीज़ बता देता हूँ। ये कंपनी है ना, लीडिंग कंपनी है बैटरी सेगमेंट के अंदर। तो ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, पर आप लोगों को ये क्वार्टर का रिजल्ट आप लोगों को देखना ज़रूरी था, इसलिए मैंने इस रिजल्ट को इस वीडियो को बनाने का सोचा है। टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम इस क्वार्टर की कंपनी की बन जाती है 185.47 करोड़ रुपीज़ की, जो यहाँ पर से पिछले क्वार्टर से आप लोग कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट नज़र आ रहा है। इतना ज़्यादा डिक्रीज भी नहीं है, इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। और पिछले साल सेम क्वार्टर 2020 मार्च क्वार्टर से कंपेयर करें तो अच्छा खासा इंप्रूवमेंट नज़र आ रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का इंप्रूवमेंट आप लोगों को नहीं नज़र आ रहा है। अच्छा खासा मतलब आप लोगों को ऑलमोस्ट 11 करोड़ रुपीज़ का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, ये चीज़ याद रखना। अभी बात कर लेते हैं कंपनी का स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड रिजल्ट के अंदर कंपनी का रिजल्ट कैसे देखने को मिल रहा है। तो सेम टू सेम सिचुएशन देखने को मिल रही है, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर इस कंपनी का जो रिजल्ट है फ्लैट देखने को मिल रहा है। पिछले साल सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसके रिजल्ट के अंदर डिक्रीमेंट आया है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, थोड़ा डिक्रीमेंट है, इतना ज़्यादा भी डिक्रीमेंट नहीं है। अभी हम बात कर लेते हैं अर्निंग पर शेयर के बारे में। अर्निंग पर शेयर पिछले साल सेम क्वार्टर के अंदर 8 रुपीज़ की अर्निंग पर शेयर चल रहा था, और अभी की बात करें इस क्वार्टर के अंदर कंपनी की अर्निंग पर शेयर चल रही है 11.09 रुपीज़ की। तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम बात करें तो यहाँ पर से 38.69 रुपीज़ की पिछले साल 2020 के अंदर इसका अर्निंग पर शेयर चल रहा था, ईपीएस चल रहा था। और 2021 की बात करें तो इसके अंदर 37.87 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर चल रहा है। इतना ज़्यादा डिक्रीमेंट नहीं है। हमको पता है कोरोना की सिचुएशन, पेंडेमिक की सिचुएशन कितनी ज़्यादा ख़राब है, और उसके अंदर यहाँ पर जो व्हीकल्स है वो भी कम बिक रहे हैं। अप्रैल मंथ का आप लोग डेटा देखोगे तो भी यहाँ पर से डेटा में व्हीकल्स की बिक्री है वो कम हुई है। तो हो सकता है कि बैटरी के सेगमेंट में यहाँ पर से थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले, पर यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आने वाले समय में ये बैटरी सेगमेंट 2030 तक आप लोग व्यू रखते हो लॉन्ग टर्म का, तो आप लोगों को ये सेगमेंट है कहीं और मतलब कहीं और ऊंचाइयों पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अभी ईपीएस सेम टू सेम ही देखने को मिल रहा है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड रिजल्ट के अंदर। तो आप लोगों को मैंने रिजल्ट तो बता दिया कैसा देखने को मिल रहा है। अभी मेरा पर्सपेक्टिव इसमें कैसा है, मैं इसको लॉन्ग टर्म, इस शेयर को लॉन्ग टर्म व्यू से देखता हूँ। तो अभी लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर में कोई भी दिक्कत नहीं है। रिजल्ट अच्छा खासा फ्लैट देखने को मिल रहा है, इतना ज़्यादा भी डिक्रीमेंट है नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अभी हम बात करते हैं जो स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बैलेंस शीट के बारे में। सारी की सारी अमाउंट्स करोड़्स में है, और यहाँ पर अभी हम बात कर लेते हैं इनकी जो लोन और वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इनके ऊपर अभी की बात करें नॉन करंट एसिड्स के अंदर और करंट एसिड्स के ऊपर कोई भी प्रकार की लोन्स देखने को नहीं मिल रही है, जो एक अच्छी बात है। और यहाँ पर से हम बात करें बैंक बैलेंस के बारे में, तो बैंक बैलेंस थोड़ा बहुत इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहा है, जो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर से थोड़ा बहुत इंप्रूव हुआ है, जो एक अच्छी बात है। अभी हम बात कर लेते हैं करंट लाइबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर बोरोइंग कैसी चल रही है। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर बोरोइंग की बात करी तो इन्होंने जो बोरोइंग है इसको घटाया है, और यहाँ पर से करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर जो बोरोइंग है कोई भी प्रकार की बोरोइंग नज़र आ नहीं रही है, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है, बोरोइंग को घटाया जा रहा है, प्रोविज़न को बढ़ाया जा रहा है। प्रोविज़न आप लोग देख सकते हो, प्रोविज़न को बढ़ाया जा रहा है। तो एक अच्छी बात है कि कंपनी के पास अच्छा खासा पैसों का बैकअप है, जो कोई मतलब आने वाले समय में कोई ख़राब सिचुएशन आती है तो आप लोगों को जो ये कंपनी है अच्छी तरीके से सस्टेन कर सकती है ऐसे मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए, और अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है कि नहीं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कंपनी ने यहाँ पर आप लोग देखोगे तो पता चलेगा कि
₹6 पर शेयर का इन्होंने कंपनी ने डिविडेंड दिया है। कौन से मई 2022 का जो ये रिजल्ट आया है उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ₹6 पर शेयर का इन्होंने डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया है। जो इंटरिम डिविडेंड इन्होंने ₹5 पर शेयर का दिया है। जो टोटल डिविडेंड की बात करें इस साल 2020-21 की बात करें, FY 2020-21 की बात करें, तो ₹11 पर शेयर का यहाँ पर से डिविडेंड का अनाउंसमेंट हो चुका है। तो ये चीज़ याद रखना, ये जो डिविडेंड है वो अप्रूवल भी हो चुका है शेयर होल्डर्स के द्वारा। तो यहाँ पर आप लोगों के अकाउंट में कब तक आ जाएगा उनकी ये सारी की सारी डिटेल्स कोई भी प्रकार की दी नहीं गई हुई है। तो आने वाले समय में इसकी डिटेल्स आती है तो मैं आप लोगों को ज़रूर से बताऊंगा। और उसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं अभी इसका जो और कुछ होगा तो ओके। चलो अभी चार्ट पैटर्न के ऊपर चलता है। चार्ट पैटर्न आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे चल रही है, क्या आप लोगों को इस लेवल पर आप लोगों को अमर राजा बैटरीज में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अमर राजा बैटरीज के बारे में बात करें तो आप लोगों को अभी के टाइम आप लोगों को 0.15% की तेज़ी देखने को मिली थी। और जो आप फ्लैट ही बोल सकते हो, 5 डेज़ की बात करें, 5 डेज़ में इस कंपनी ने 2.89% का तेज़ी दिखाया था। 1 मंथ की बात करें, 1 मंथ में 1% की गिरावट है। 6 मंथ की बात करें 9% की गिरावट है। और सॉरी 1 ईयर की बात करें, 1 ईयर में इस कंपनी ने अच्छी खासी तेज़ी दिखाई थी। आप लोग देखोगे तो ₹600 की इसकी शेयर की प्राइस, और वो चली गई थी ₹1000 के आसपास। 1000 मैंने इस लेवल पर भी मैंने वीडियो बनाया था कि अभी इस शेयर को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों को ख़रीदना है तो आप लोगों के पास एवरेज करने के पैसे होने चाहिए, क्योंकि ये शेयर गिरने वाला है। उसके ऊपर मैंने जो क्या करे वाले जो एपिसोड में बनाता हूँ डेली बेसिस पर, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। तो इस टाइम पर आप लोगों को ध्यान में रखना है। और अभी आप लोगों को इस टाइम पर इस कंपनी के अंदर, ये बैटरी सेगमेंट की बहुत दिग्गज कंपनी है, इसके अंदर आप लोग भर भर के पैसे डालना चालू कर दो। अभी आप लोग टोटल आप लोगों के पास 10 शेयर लेने की कैपेसिटी है, तो आप लोग क्या करो, अभी 6 शेयर ले लो, 6 शेयर या 5 शेयर ले लो अभी से। मैं रिकमेंड करूँगा 5 शेयर ले लो। उसके बाद क्या करो, और गिरता है तो 3 शेयर ले लो, और गिरता है तो 2 शेयर ले लो। और कभी चलो ये 5 शेयर लेने के बाद उठने लगा, मतलब ऊपर जाने लगा, तो आप लोग क्या करो, 3 शेयर लो। उसके बाद आप लोग 2 शेयर लो, और उसके बाद आप लोग 3 शेयर लो, ठीक है। तो यहाँ पर से ऊपर जाने लगता है तो उसके बाद 2 शेयर लेना, और नीचे जाने लगता है तो 3 शेयर लेना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, जिससे क्या होगा, आप लोगों की जो एवरेज है वो अच्छी रहेगी। और जो 5 साल की बात करें, 5 साल में जो इसका जो पिछले साल सेम क्वार्टर के अंदर इसका जो, मतलब पिछले साल नहीं, 2020 की बात करें, फरवरी के अंदर जो सिचुएशन थी वही सिचुएशन पर आप लोग बाय कर पाओगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, आप लोगों को लॉन्ग टर्म में इस कंपनी से ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से मैंने इस शेयर को रेकमेंड किया था। और आने वाले समय में मेरे को इस कंपनी के अंदर और ज़्यादा फ्यूचर नज़र आ रहा है, इसी की वजह से मैंने इस कंपनी को रेकमेंड किया है, ठीक है। तो बस आज के इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, गुड बाय। फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। और कोई भी दिक्कत तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। गुड बाय।